बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेर से श्री श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री होश कुरसत ताल की शोभा संपूर्ण हुई। उन शोभा को आज रिवाइज करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। श्री जमुना जी का प्रवेश, 16 देवी के घाट की उन भूमिका की शोभा जो पाल अंदर मौलाद के लेवल में है। पाल अंदर मौलाद की शोभा ये रिवाइज कर चुके हैं। आज रिवीजन करना है ढलकती पाल, चोरस पाल और टापू महल की शोभा का। तो आइए सुंदर सा जी। हम सब सखियां बट वन का रूप लेकर चलने वाले बड़ो वन के वृक्षों के साथ साथ चल रही हैं। कुछ सखियां अनवन जाना चाहती हैं, कुछ होश कोसर जाना चाहती हैं। तो क्या ये बड़ो वन के वृक्ष हम सखियों का साथ निभाते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं? प्रतीक्षा कर रहे हो ओपन करने की सेवा? चलो मैं करती हूँ। भावना, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर जी जी। हाँ जी, करेंगे। ये साथ साथ चलते हैं हमारे। साथ साथ चलते हैं कि अनवन की तरफ भी जा रहे हैं और ये होच कोसर की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ जी। कुंज निकुंज से वन रोस पर कैसे जाएंगे? हम कुंज निकुंज की जमीन पे हैं, वन रोस पे जाना है तो कैसे जाएंगे? कुंज निकुंज से हम 3 सीढ़ी चढ़ के बनरोज पे जाएंगे। और ये सीढ़ी कहाँ चढ़ी है? हम्म, ये क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? हाँ, कहीं डबल रिवाइज चल रही है। हाँ दीदी, मेरे पास तो नहीं चल रही है, मेरे पास तो आप सिंगल। बताओ। सॉरी, मेरा था, आई एम सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। है ना, हाथ के मध्य भाग से या जहाँ हाथ मिलते हैं सीढ़ी कहाँ से चढ़ी है? दीदी सीढ़ी चढ़ेगी हाथ के मध्य भाग से। हाथ के मध्य भाग से। मैं साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। ये देखिए, हाथ के मध्य भाग से इन स्थान से सीढ़ी चढ़ेगी। कुंज निकुंज वन की नहरों की रौस और वन रौस, क्या ये एक रूप है, एक लेवल में है? हाँ जी, वो एक ही लेवल में है। एक ही लेवल में, हाँ जी। वन रोज पर आए जो बट और पीपल के वृक्ष हैं, इनमें झूले आए हैं। पुखराजी रोज पर जो बट और पीपल के वृक्ष हैं, उनमें झूले आए हैं। प्रणाम जी दीदी। हाँ, बट और पीपल के वृक्षों में झूले आए हैं वन ये रोज पे। पुखराजी रोज की बात है, बट पीपल की चौकी की नहीं, पुखराजी रोज। हाँ, वन पुखराजी रोज रोज पर पे आए जो हैं। वृक्ष आते हैं, हाँ हाँ जी। जी दीदी, हाँ। पुखराजी रोज पर आया एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से कितनी लंबाई चौड़ाई की दूरी पर आया है और वो किस जगह आए हैं? यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि पुखराजी रोस पहली हार से वृक्षों की दूसरी हार कितनी दूरी पर है। पहले तो ये क्वेश्चन, पुखराजी रोस पर जो वृक्ष आए हैं दो हारे, तो पहली हार से दूसरी हार कितनी दूरी पर है? मैं बोलूं? हाँ जी। 500 मंदिर। और वृक्ष से वृक्ष की दूरी?
वृक्ष के 500 मंदिर। नहीं, पोखरा एक जी। वृक्ष से दूसरी हार में तो 500 मंदिर है ही सही। हाँ। अब अपन अच्छा वृक्ष वाली उसी हार में गोलाई में परिक्रमा कर रहे हैं तो 250 मंदिर। 250। और ये किस स्थान पे आए हैं, हास के मध्य या हास जहाँ मिल रहे हैं? पोखराज में हास के मध्य। हास के मध्य भी और जहाँ हास मिल और रहे हैं, और जहाँ हास मिल रहे हैं दोनों क्योंकि जगह। 250 मंदिर के अंतर पे आए ना। ये देखो, महाराज जी का हम्म। नक्शा निकालते हैं। ये देखिए, जहाँ हास मिल रहे हैं वहां भी और हास के मध्य में, क्योंकि ये 250 मंदिर के अंतर पर आए हैं। कितने मंदिर की वन रोज हम पार करेंगे कि हम ढलकती पाल पर पहुंच जाएंगे? वन रोज कितने मंदिर की है? सुंदर सर जी हाथ उठाइए। बहुत आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक शब्द के। दीदी टोटल मिला के 750 मंदिर की हो जाएगी। 750 मंदिर, हाँ जी। वन रोज से ढलकती पाल के पहले हिस्से में कैसे जाएंगे और इसमें क्या शोभाई है? हम वन रोज पे हैं, ढलकती पाल पे जाना है तो कैसे जाएंगे और इनमें क्या शोभाई है, किस दिशा में? हम ढलकती पाल से नहीं, हम वन रोड से ढलकती पाल पर 3 सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे। इसके पश्चिम की दिशा में 2 चबूतरे हैं जो तीन थोड़ा सा सीढ़ी नीचे ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ढलकती पाल के पहले हिस्से में ढलकती पाल 2 द्योरियां आएंगे 2 देहरियां आएंगी, हाँ जी। ये जिन पर देखिए 4 सुंदर समुद्र हाँ, द्योरी बन जाएंगे। हाँ जी। ये देखिए सुंदर सा जी, ढलकती पाल के पहले हिस्से में 2 देहरी, झुंड के घाट का दरवाजा। हाँ जी। वन रोज पर पश्चिम दिशा में क्या शोभाई है? आप ही बता दो कुसुम दीदी, अभी आपने बताया ये। वन रोज के पश्चिम दिशा में वन रोज के पश्चिम दिशा पे 2 चबूतरे आए 2 हैं। चबूतरे, मध्य चौक और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। 2 चबूतरे। झुंड के घाट का द्वार किस शोभा को कहा जाता है सुंदर सा जी? झुंड के घाट का द्वार किस शोभा को कहा गया? मैं बोलूं? बताओ। दीदी। अम, प्रसाद जी जो- प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। दी बोलूं मैं? हाँ जी। पहले शायद प्रतीक्षा बोल रही थी ना, आप नेक्स्ट ले लेना। नहीं नहीं, कोई बात झुंड के घाट का द्वार किस शोभा को कहा जाता है? अम, पश्चिम दिशा में जो वृक्षों की वृक- वृक्ष आए हैं चबूतरे पर, उसको ही कहा जाता है। वृक्षों ने ही वो पूरा द्वार बना दिया है मेहराबे डालकर। नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है। स्वर्ण दीदी आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ खुद से। स्वर्ण दीदी ओपन हो? स्वर्ण दीदी ओपन है? प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। झुंड के घाट का द्वार जो फूलों पत्तियों की शोभा से सुसज्जित है। हम्म, फूलों पत्तियों का तो समझ में आ गया। झुंड के घाट का द्वार, द्वार किसको कहा? दरवाजा। अच्छा द्वार। हाँ दरवाजा। वो। हाँ। वन रोज के ऊपर पाल पे जाते हैं उसको, जो देहुरी है ये उसको। देखो, हाँ यही शोभा, वन रोज पे चबूतरा और ढलकती पाल पर देहुरी। ये हाँ देखो, झुंड का घाट तो इस जगह है, इसका दरवाजा जी। कहा गया इस जगह को। वन रोज पे 2 चबूतरे और फिर ये 2 देहरी और इनके मध्य ये जो मेहराबे, तो इन शोभा को झुंड के घाट का दरवाजा कहा गया है ना, इन शोभा को। ये शोभा शायद इधर इसमें बना रखी है शायद। ये देखो, ये दरवाजा, ये झुंड के घाट का दरवाजा हुआ। वन रोज पे चबूतरे, ढलकती पाल पर देहोरी और देहोरी के मध्य भी मेहराब आ रही है, तो ये एक दरवाजा हुआ झुंड के घाट में आने का। क्लियर? हाँ जी।
श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां वाणी के हिसाब से सुखपाल पर किस जगह उतरते हैं? वैसे तो हम कहीं भी उतर सकते हैं, वाणी में हमने वो चपाई ली भी थी, किस जगह उतरते हैं? प्रणाम, यही झुंड के घाट में उतरते हैं हम सब लोग। हाँ, पहले एग्जैक्ट जगह बताओ दीदी, किस जगह उतरते हैं? जगह वाणी में वर्णन आया है, कल हमने चपाई भी पढ़ी थी। मैं भूल ही जाती हूँ। नीचे चबूतरे में, दो हाँ, चबूतरे चबूतरे में। पे आपको सब आज याद है, आप बस। मैं भूल हाँ। जाती हूँ माता जी मैं। भूल जाती हूँ, हम पर सब भूल जाते हैं। हाँ जी, अब एज भी होने लग गई। हाजिर। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां वाणी में ये वर्णन आता है, जब हम सब सखियां मिलावे के संग आती हैं तो पश्चिम दिशा में वन रोज पे जो दो चबूतरों का वर्णन हुआ उन चबूतरों पर उतरते हैं। पश्चिम दिशा में जो दो देहुरियां आई हैं उनमें देखन की कितनी, गिनती की कितनी मेहराबें हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम पश्चिम जी। दिशा में जो दो देहरियां आई हैं, गिनती की तो 12 है, और गिनती की तो 12 है और देखन की 10। तो उल्टा शायद बोल मैं रहे हो। उल्टा बोल गई। उल्टा बोल रहे हो, सही आंसर उल्टा सही दिया बोल है। गई। हाँ, देखन की 12, गिनती की 10, सही गिनती बोला, की आंसर 10। सही है। हाँ, बोलने में गलती हुई है बस। ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में वृक्षों के बीच में लंबाई कितनी है? ढलकती पाल दूसरा हिस्सा 250 मंदिर में, तो दोनों हारे 250 मंदिर में आए हैं। लेकिन गोलाई में जब अपन परिक्रमा करते हैं तो वृक्ष और वृक्ष के बीच की दूरी कितनी है और किन स्थान पर वृक्ष आए हैं? दीदी इसमें जो आएगी वृक्षों के बीच की दूरी, जो अंदर की तरफ मतलब चलेंगे वो तो 500 आएगी, और वृक्ष से वृक्ष के बीच की नहीं, वो तो 250 आएगी, और वृक्ष से वृक्ष के बीच की दूरी जो आएगी वो 500 आएगी, और वो जो जहाँ पे मतलब मध्य में आएगी दोनों हाथ के उसके हाथ मध्य भाग पर, में, हाँ जी, हाथ तो के हाथ मध्य। के मध्य में आएगी। हम्म, हाथ के मध्य भाग में। ढलकती पाल के तीसरे हिस्से में क्या शोभा आई? प्रणाम जी दीदी। ढलकती पाल के तीसरे हिस्से में संक्रमणी सीढ़ियां आई हैं। संक्रमक सीढ़ियां। संक्रमक सीढ़ियां किस जगह नहीं आई? कुछ हिस्सा है जहां पे संक्रमक सीढ़ियां नहीं है, वो कौन सी जगह है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जल जी। रोज जो जमुना जी के साथ में आ रही है वहां पर नहीं। हाँ, जहां से अपन यूं कहे 16 देवी के घाट के साथ जमुना जी प्रवेश कर रही है, वहां पे नहीं आई। जी। हम्म, चोरस पाल पर क्या क्या शोभा आएगी? ये ऐसे इन्होंने एग्जैक्ट बताया, जलरोंस और जमुना जी, क्योंकि दाएं बाएं पाल तक तो सीढ़ियां आ रही हैं, ये देखो। ये जल और जलरोंस पाल के सामने तो संक्रमक सीढ़ियां आ रही हैं, तो एग्जैक्ट इन्होंने बता दिया। 16 दरी का पूरा नहीं ले सकते अपन, तो जल के सामने, जलरोंस के सामने, जमुना जी जहां प्रवेश कर रही हैं उनके सामने नहीं आई। चोरस पाल पर जो 4 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? चौरस पाल के 1000 मंदिर का है। 250 मंदिर में पहले घाट आए हैं। दूसरे 250 मंदिर में जो है वो दो, पहले एक सीढ़ियों से लगते हुए, दूसरी हाट 250 मंदिर के बाद, तीसरी हाट वृक्षों के हाट, जिसको पड़साल भी कह सकते हैं। और तीसरे हिस्से में ध्योरियां 128 बड़ी ध्योरियां आई हैं। चौथे हिस्से में कटीपाल। हाँ जी, चौथे हिस्से में कटीपाल। ये देख ली सुंदर सा जी, अपन देखते भी जाते हैं साथ साथ। ये देखिए, पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में परशाल वृक्षों की 2 हारे, तीसरे हिस्से में द्योरी, चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। कुंड को घेर कर आई। अब हम उस जगह आ जाएं जहां यमुना जी प्रवेश कर रही हैं, 3 सीढ़ी चढ़कर जब हम आए, यानी 16 देवी के घाट का पाल अंदर मोहलात वाला हिस्सा, कुंड को घेर कर आई बैठक के जो थंब आए हैं उनके ऊपर जब छत पड़ती है और उस पे कितना लंबा चौड़ा चबूतरा आता है? कुंड की शोभा तो तले, अब इनकी छत पे आ जाओ। तो कुंड को घेर कर आई बैठक के थंबों के ऊपर कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा चबूतरा उठा? चौरस पाल की बात है ये।
प्रणाम जी दीदी। जो 16 देवरी के घाट वाली, तो 500 मंदिर का 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। हम्म, इस चबूतरे पर कितने थंबों की कितनी हारे आई? इन चबूतरे पर कितने थंबों की कितनी हारे? जी दीदी, इस पे 5 की 7 है। दीदी अपन इस पे आ गए, चौरस पाल पे 5 की 7 हारे यहाँ थी, यहाँ पर कितनी है? 5 की 5 की 5। 5 हारे, हाँ जी, 5 की 5 हारे। जी। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, इस जगह में हमने कुंड देखा था, कुंड को घेर के बैठक और बैठक को घेर के थंब, तो उन थंबों के ठीक ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, इनमें 5 थंबों की 5 हारे। एक थंब से दूसरे थंब के बीच का डिफरेंस कितना है? मैं बोलूं? हम्म, बताओ। 125 मंदिर। 125 मंदिर, हाँ जी। ये अपना हो गया, इन चबूतरे पर कितने थंबों की कितनी हारें आई हैं। इन थंबों के बीच में कितने चौक बन रहे हैं? दीदी इनमें 16 चौक बनेंगे, 4 की 4 हारे। 4 की 4 हारें। 16 चौक की छत पर कितनी देहरी आई? पूरा रिवीजन है, एक एक लाइन का पूरा रिवीजन है। 16 चौक की छत पर कितनी देहरी आई? सूरज चौक की छत पर ये सूरज 16 चौक है, नहीं, कितनी? नहीं नहीं वो तो नहीं, 16 मैं भूल देहरी गई आ गई, माता जी। 16 देहरी आ मैं गई। नहीं नहीं, मैं भूल गई, सूरज देवरी तो नहीं है होगा। दीदी 16 देहरी के चौक की बात चल रही है, 500 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पे 4 थंबों की 4 हो, हार, 5 थंबों हजुर की हजुर, 5 हारे, उनमें 16 चौक। अब इन 16 चौक की छत पर कितनी देहरी आई? 16 के छत पर तो 16 ही देवरी हाँ, आया 16 ही देहरी है। आई। मैं भूल जाती। नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम्म, कंफ्यूजिंग हो गया था। हाँ हम्म, जी। ठीक है। 500 मंदिर का अच्छी ये जो बना। चबूतरा आया, प्रणाम जी, 500 मंदिर का ये जो चबूतरा आया चौरस पाल पर, उसको घेर कर कितने मंदिर की परिक्रमा रोस आई? कितने मंदिर की घेर के रोस आई परिक्रमा करने के वास्ते? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। इस चबूतरे को घेर कर 125 मंदिर की रोस आई है। 125 मंदिर की रोस आई है, ये देखो, घेर कर यहाँ पर पूरी घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। चौरस पाल के हिस्से में देहुरियां किस जगह आई हैं और कितने मंदिर की आई हैं? कौन सा हिस्सा है जिसमें देहुरियां आई और वो कितने मंदिर की है? चौरस पाल का तीसरे हिस्से में देवरियां आई है, जो 250 मंदिर की आई है। 125 मंदिर एक हाथ से, 125 मंदिर दूसरे हाथ से लेकर यह देवरी बनी है। हम्म 125 मंदिर की देहुरियां चौरस पाल के तीसरे हिस्से में किस जगह आई? प्रणाम जी दीदी। जो 16 देहुरी का घाट है, उसमें जो परिक्रमा रोस आई है 125 मंदिर की, उसमें ही 125 मंदिर की देहुरिया छुटी, जो तीसरे हिस्से में हम्म 125 मंदिर की आई। उसी जगह आई। प्रणाम। अपन नाम जी, एक बार अपन देख लेते हैं कि साथ के साथ अच्छे से अपना रिवाइज होता जाए। ये देखो, 126 देहोरियां तो आई है 128 मंदिर की लंबी चौड़ी, ये दो देहोरियां आई हैं अपनी 125 मंदिर की, नैऋत्य और वायव्य कोने पर, यहाँ पर। वन रोज पर आए वृक्ष परम धाम की जिमी से कितनी भौम ऊंचे हैं? और ढलकती पाल के वृक्ष परम धाम की जिमी से कितने ऊंचे हैं? हम्म, देखना अपने को वन रोज से है कि वन रोज पर आए वृक्ष परम धाम की जमीन से कितने ऊंचे हुए। वन रोज और परम धाम की जमीन लगभग अपन बराबर ही माने ना। और ढलकती पाल के वृक्ष परम धाम की जमीन से कितने ऊंचे हैं?
दीदी एक बार प्रश्न दोबारा वन बोलना। वन रोज वन डिस्टर्ब। पर रोज पर वन रोज पर आए वृक्ष परम धाम की जमीन से कितने ऊंचे हैं, और ढलकती पाल पर आए वृक्ष परम धाम की जमीन से कितनी भूम ऊंचे हैं? ढलकती पाल पर तो 2 भौम के ऊंचे है, और वन रोज से जो आ रहे हैं वो भी 2 भौम के हैं। एक बार दोबारा से, पहले कंफ्यूज नहीं हो, पहले वन रोज पर आए वृक्ष बताओ। वन रोज के तो दीदी पूरे 5 भौम तक जाएंगे। वन रोज यानी पुखराजी रोज। अच्छा। वन रोज यानी पुखराजी रोज। 250 मंदिर की वन रोज पुखराज। शामिल होने के बाद वन रोज बोलते हैं ना पूरा, तो वो तो है हाँ 2 भूम जी। तीसरी चांदनी। और हाँ जी। ढलकती पाल के वृक्ष हैं 5 भूम छठी चांदनी। 5 भौम। छठी हाँ चांदनी, जी। उसने क्वेश्चन घुमा के दिया है। ये देखो। ये मेरा बेटा तंग कर रहा है ना, इसलिए मेरे को डिस्टर्ब हो हाँ, रही और हूँ। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है ना तो चूक जाते हैं। वो तंग करे जा रहा है पीछे से। हाँ हाँ। गुदगुदी ये कर रहा है। देखो, ये देखो, ये वन रोज पे वृक्ष, ये 2 भूम तीसरी चांदनी, और ढलकती पाल के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ यहाँ पर कि हम परम धाम की जमीन पे हैं, तो ढलकती पाल के वृक्ष कितनी ऊंचाई पे नजर आ रहे हैं, और चौरस पाल के वृक्ष कितनी ऊंचाई पे नजर आ रहे हैं? हाँ जी, प्रतीक्षा खोल रहे जी जी। हो? आप बताओ, चलो ये वाला। ढलकती पाल के वृक्ष कितनी भौम ऊंचाई है परम धाम की जमीन से, और चौरस पाल की कितनी भौम ऊंचाई है? ढलकती पाल के वृक्ष 5 भूम की ऊंचाई पे आएंगे। और 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 क्या, चौरस पाल चौरस पाल की 6 भूम। 6 भौम है, 5 भौम ही, लेकिन है यहां से 5। अपन खड़े हुए हैं तो उनकी 6 भौम ऊंचाई हो गई। हम्म। वही सोच रही हम्म। थी। इसको कितने कम आया ये नहीं कहती मैं, ढलकती पाल पर किस जगह वृक्ष नहीं आए इतना बता दो। क्योंकि गिनती देखो याद नहीं रहती, अपने को शोभा याद रह जाएगी कि किस जगह वृक्ष कम आए हैं। तो ढलकती कुसुम दी पाल आप पर किस जगह वृक्ष कम आए हैं? कुसुम दी आप बता दो। ढलकती पाल पे जो वृक्ष है जहाँ पर 2 ध्योरियां आई हैं, वहां पर कमाया। ड्योरिया, और जहाँ पे जमुना जी प्रवेश कर रही हाँ जी। है ना, वहां पर भी नहीं आया। ये देखो, हाँ जी। एक बार नक्शे से अपन क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, इस जगह नहीं आए, और इधर इस तरफ नहीं आए। हाँ जी। चारों दिशाओं में आए घाट कितने हास में सुशोभित हो रहे हैं? एक आसान, जो महाराज जी ने वृत्ति में बताया कि कुल इतने हास है, इतने हास में घाट आए हैं, तो कितने हास में घाट है? घाट 4 घाट कितने हास में है? 750 मंदिर का है, इसलिए 750 का मंदिर जैसा लगता है मुझे। आज अभी अपन घाट 16 दिन के घाट को छोड़ दो और झुंड घाट को छोड़ दो, 9 देहरी और 13 देहरी, वो कितने कितने घास में आए? हास में दो हम्म। दो 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 हास में, 2 हास में 250 मंदिर। और हम्म। नहीं हुआ, माता जी बता दीजिए मैं। हम्म। और एक सुंदर साथ को लेते हैं, महाराज जी ने बताया, इसमें पूरी लाइन आई है उनकी। एक हाथ में आए मैं 500 मंदिर की दूरी पे। 500 मंदिर के, तो चारों दिशाओं हाँ। के घाट उन्होंने मोटे रूप से 4 हांस में ही बता दिए। हालांकि दो तरफ 1.5 1.5 हांस हो गया, हाँ जी। पूरब और पश्चिम 1.5 1.5 हांस हो गया, लेकिन उन्होंने आसानी से बता दिया चारों दिशाओं के 4 घाट 4 हांस में आए। मोटा मोटा एक हिसाब बता दिया कि 4 हांस में आए, कि टोटल अपने पास है 128 हांस। चार चार हिस्से में घाट आ गए और बाकी रह गए 124 हांस। एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी, इसका आंसर मैं दे चुकी हूं अभी पहले वाले में। अब बताएं सुंदर सा जी, एक घाट से दूसरे घाट की दूरी। प्रणाम जी दीदी। 31 हास। 31 हांस, हाँ जी। संक्रमक सीढ़ी से पहले आए वृक्ष से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की लंबाई और चौड़ाई में कितनी दूरी है?
यानी हार में और कतार में। इस तरह से देखो सुंदर साथ जी, इसको यूं लेते हैं। मैं एक बार करके दिखाती हूँ। ये वृक्षों की एक हार, ये वृक्षों की दूसरी हार, है ना। ये तो हार, कतार ऐसे। तो एक हार से दूसरी हार में कितना डिफरेंस है, और वृक्ष से वृक्ष कतार में कितनी दूरी है। एक कतार में, एक लाइन में जो वृक्ष आ रहे हैं उनमें कितनी दूरी है। दीदी कतार में तो 500 और हार में 250। 250, हाँ जी। और ये हांस के मध्य भाग में आए हैं। हाँ जी। 16 देरी के घाट के पश्चिम तरफ चबूतरा कितना लंबा चौड़ाया। अब हम चल रहे हैं ताल की तरफ। 500 मंदिर का चबूतरा घेर के 125 मंदिर की रौस, ताल तरफ देखते हैं तो वहां कितना लंबा चबूतरा, कितना चौड़ा, जो चारों दिशाओं में आया है। हिंट दे रही हूँ, चारों दिशाओं में आया है। देख पा रही हूँ मैं प्रणाम। गीता के शब्द। दीदी यहाँ पे ना थोड़ा शोर सा है, इसलिए अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती, सॉरी। ठीक है। गीता आप बता दो। प्रणाम जी दीदी। 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है चौड़ा। चबूतरा। ये देखो सुंदर सा जी, इन चबूतरे की बात है। ये जो चांदा आया है, इन देहरी के सामने चांदा, इन देहरी के सामने चांदा, और बीच में भी छत पड़ जाती है जो, तो 750 मंदिर। ये देखिए खुले झरोखे करके इनको कहा गया। वन रोज पर आए वृक्ष परम धाम की जमी से, ये अपन ने कर लिया क्वेश्चन। ढलकती पाल पर घेर कर कितने वृक्ष कम आए हैं, शायद मुझे लगता है कि ये डबल हो गए हैं। संक्रमक सीढ़ी के बाद आए वृक्ष किस जगह आए हैं। संक्रमक सीढ़ियां पूरी हो गई तो वो वृक्ष किस जगह कहेंगे अपन, कौन सी जगह में कहेंगे। मैं बोलूं? हाँ जी। चौरस पाल पे। चौरस चौरस पाल पाल की पे। चौरस पाल की हद जहां से शुरू हद हो। जहाँ से- चौरस पाल के पहले और दूसरे हिस्से में क्या शोभा आई। चौरस पाल के पहले और दूसरे हिस्से में क्या शोभा आई। चौरस पाठ के दीदी पहले हिस्से में घाटों की शोभा शुरुआत होती है, दूसरे हिस्से में पटसाल आएंगे। हाँ जी, दूसरे हिस्से में परशाल, पहले हिस्से में घाट। चौरस पाल के तीसरे हिस्से में क्या शोभा है। चौरस पाल के तीसरे हिस्से में क्या शोभा है। तीसरे हिस्से में देहरियों की शोभा है दीदी, ढाई देवरी सौ की। मीटर की लंबी चौड़ी, एक हाँ सौ। जी। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। देहरी के थंब से वृक्ष कितनी दूरी पर आए हैं। ये महाराज जी ने बताया बड़ी वृत्ति में, जिन्होंने बड़ी वृत्ति से किया है। देहरी के थंब से वृक्ष कितनी दूरी पर आए हैं। 125 मंदिर की दूरी पर। 125 मंदिर की दूरी पर। देहरी की शोभा हमें किस शोभा को याद दिला रही है। ये बात हुई थी अपनी देहरी की शोभा, कौन सी शोभा याद दिला रही है। मुझे अभी दो शोभा याद आ रही है। अ, दीदी प्रणाम जी। मैं शायद दिमाग से निकल गया, पर जो हमारे पाल पर जो आई है वहाँ, जमुना जी ने पाल पर जो आई है, दो दो वनों के बीच में त्रिपुरी की शोभा उसके जल ही। रोस पर आई है छूटक देहरी, एक तो वो हाँ। हो गए। और एक हम्म। शोभा और, एक श्री रंग शोभा। महल। श्री रंग महल, एक हाथ से 33 हाथ लिए, दूसरे हाथ से 33 हाथ लिए, तो ऐसी एक हाथ से 125 मंदिर, दूसरे हाथ से 125 मंदिर। तो गुर्ज की शोभा जहां भी आई है वो इससे रिजेंबल करती है। हाँ जी, प्रणाम जी। 250 मंदिर की देहरी के सामने आया चांदा कितने मंदिर का है। प्रतीक्षा आप बताओ।
250 मंदिर क्या है चांदा। 250 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है। हाँ, 250 मंदिर का ही लंबा चौड़ा। 250 मंदिर की चांदे की दाएं बाएं आई सीढ़ियां कितने मंदिर में आई हैं? मीनू जी आप बताओ। 62 बन। 62 मंदिर में। हाँ। 62 मंदिर की सीढ़ियों के मध्य में भूम पर नीचे कितने मंदिर की जगह हुई? दोनों तरफ से 62 मंदिर की सीढ़ियां उतर गई, तो अब वहां कितनी जगह है? 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें एक बार नक्शा भी दिखा देती हूँ। ये जगह एक बार दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये जगह 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की जो लंबी छत पाल से एक रूप मिलन कर रही है, इन छत पर देहुरी, छोटी देहुरी जो आई अपनी 124, वो कितने मंदिर की आई है? प्रनन जी आप हैंड रेस करो ना। बहुत आसान और छोटे छोटे आंसर हैं, और सुंदर साथ जी मुझे लगता है पूरा होश क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। प्रणाम जी दीदी, 100 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। 100 मंदिर की लंबी चौड़ी आई। 250 मंदिर की देहुरी के सामने आए चांदे को किस नाम से पुकारा जाता है? वो नाम मैंने अभी लिया भी थोड़ी देर पहले। देहुरी के सामने जो चांदा आया, वाणी में क्या बोला गया उनको? प्रणाम जी दीदी, खुले झरोखे के नाम से खुले बोला। झरोके, सब खुले झरोके ढांप के ऐसे करके चौपाई आती है। चौरस पाल पर आए वृक्ष कहाँ तक छाया करते हैं? जल रोज को भी पार करते हुए जल चबूतरे जल तक। चबूतरे तक करते हैं। अपन दीदी जल चबूतरे पर हैं, वृक्ष हमसे कितने ऊंचे हैं? वृक्षों की छाया कितनी ऊंची है? वैसे तो वृक्ष 5 भूम ऊंचे हैं। नहीं नहीं, पहली छाया। पहली छाया 2 भूम ऊंची हुई। 2 भूम ऊंची है, क्योंकि वृक्ष चौरस पाल पे है। पाल चौरस पाल पे। होश कोसर के उत्तर दिशा में कितने देवरी का घाट आया है, और ये कितने मंदिर का है? उत्तर दिशा में कौन सा घाट आया और कितने मंदिर की जगह ली? 9 जोड़ी का घाट आया और ये 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी जगह में आया। हम्म, हाँ जी। नौ देवी के घाट का दूसरा नाम क्या है? हम्म, मतलब दूसरा नाम वाणी में बताया है, वैसे अपन नहीं बोलते वृत्तियों में। मैं बोलूं। हाँ जी। झुंडिका घाटी बोला जाता है। झुंड बोल दिया दूसरा, कि दूसरा झुंड हुआ। हम्म, वृक्ष रूपी थंबों के ऊपर कितनी देहरी आई? टोटल 9 देहरी है, लेकिन ध्यान से, वृक्ष रूपी थंबों के ऊपर कितनी देहरी आई? कितने वृक्ष, कितनी देहरी? प्रणाम जी दीदी, वृक्ष रूपी थंभों के ऊपर 8 देहरिया आई। 8 और थम एक, आ, और एक हाँ, बीच में आ गई एक बीच नवदेवी। में, हाँ। नवदेहरी के घाट से कितनी दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं? आंसर मिल गया मेरे को फेस एक्सप्रेशन से तो। कितनी दिशा में सीढ़ियां उतरी है? दीदी 3 दिशा में। ध्यान से दीदी। चारों में उतरेंगी ना, चार चार। संक्रमिक संक्रमिक सीढ़ियों की तरफ भी तो उतरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम्म। 4 दिशा। हम्म। संक्रमक सीढ़ियों में अपन विचार कर रहे थे ना कि ये सीढ़ियां उतरेंगी आखिरी चांदे पे। चार के ऊपर जी जी। ये देखो, किसी भी तरफ देखो, महाराज जी ने इन संक्रमक सीढ़ियों पर ही ये सीढ़ियां बना रखी हैं।
हाँ जी अपन सोचे एक जगह गलती हो गई, हर जगह ऐसा हुआ है, ये देखो जी जी, सभी जगह था। सब जगह पे ऐसा ही है, उधर झुंड के घाट में भी ऐसा ही है। हाँ जी। नवदेवी के घाट में कितने वृक्ष आए? कितने वृक्ष? 8 वृक्ष माता जी प्रणाम। 8 वृक्ष, प्रणाम जी। 8 वृक्ष आए सुंदर सा जी, याद है अपनी एक बात हुई थी जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में कि इसमें वृक्ष बढ़ चले, कितने वृक्ष बढ़े नव देरी 13 देरी में? कौन से वृक्ष हैं वो तो आने ही थे, और कितने बढ़ चले जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में अपन ने पढ़ा था। बीच वाले बीच वाले जो थंबे हैं उसके बढ़ चले, और जो दाएं बाएं है वो तो आने ही थे। हाँ, ध्यान से अब इससे देख के बताओ, नक्शे से देख के। ओ, बीच वाले थे वो आने ही थे, दाएं बाएं के बढ़ चले। हाँ, दाएं बाएं के ये 3 3 बढ़ चले, हाँ इसके मध्य में ये तो आने ही थे, ये आने बढ़ ही थे। चले। 100 मंदिर की देहोरी किस जगह आई और 250 मंदिर की देहोरी किस जगह आई? मतलब किस, कौन से हिस्से में 250, कौन से हिस्से में 100 तो मंदिर? मंदिर की जो जोड़ी है वो तो चौथे हिस्से में है, कटीपाल के में। और जो 250 मंदिर के आए वो तीसरे हिस्से में आए हैं। एक आंसर तो ये हो गया। 250 मंदिर की देहोरी कहाँ के किस जगह आई? जो जा जब दो हाथ मिलते हैं वहां मिलते, पर आई। और 100 सवा मंदिर की से देहोरी, और 100 जो मंदिर की देहोरी हास के जो के मध्य में। पीछे। वो हास के मध्य में दो दो फर्क हो गए, ये देखो। एक फर्क तो ये हुआ, ये तीसरे में, ये चौथे में। अब ये जहां दो हास मिल रहे हैं, ये देखो, ये जहां दो हास मिल रहे हैं, और ये देहोरी आई है हास के मध्य में, मध्य में। है ना, हास के मध्य में। हाँ जी। राजी बहुत गहराई से करा रहे हैं इस बार। पश्चिम दिशा में कौन सा घाट आया है और किस जगह आया है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट आया है, और ये पश्चिम की तरफ ही आया है, पहले हिस्से में। पहले हिस्से में। हाँ जी। झुंड का घाट कितने मंदिर का लंबा और चौड़ा है? दीदी ये 250 मंदिर का तो चौड़ा है और 750 मंदिर का लंबा। हम्म, हाँ जी। झुंड के घाट के चारों कोनों के वृक्ष किस आकार में आए हैं? किस आकार में चारों कोनों के वृक्ष? दीदी, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो एल शेप क्या है एल, एल शेप में। एल शेप में ही समझाया गया हमको, हम्म, है ना। एक चबूतरे में कितनी दीवारें आ गई? एक चबूतरे में है कितनी वन की दीवारें आ गई? प्रणाम जी दीदी, एक चबूतरे में 8 दीवारें। 8 में। 8। और झुंड के घाट में टोटल कितनी मेहराबें? एक रूम में मैं जवाब दो दीदी, मैं जवाब दो। नहीं नहीं, खोल रहे होंगे प्रतीक्षा किसी को। झुंड के घाट में जो देखन देखन की तो 10 और वैसे 12 ही हैं। हम्म, देखन की और 12, गिनती की 10। झुंड के घाट के आगे अपन चलते हैं ताल की तरफ, तो पहले हिस्से में क्या शोभा है? अब झुंड के घाट से अपन को ताल की तरफ जाना है। झुंड के घाट में मध्य चौक, दाएं बाएं चबूतरे अपन ने देख लिए, अब आगे चलना है, तो क्या शोभा है? पाल ही आएगी। परशाल। 250 मंदिर, पड़साल पड़साल। परशाल, हाँ। परशाल के आगे चौक के
परशाल के बाद जो हिस्सा आता है, तो उनमें चौक के ठीक सामने और दोनों चबूतरों के ठीक सामने क्या शोभा आई? मध्य 250 मंदिर का चौक, उसके सामने क्या शोभा, दाएं बाएं चबूतरों के सामने क्या शोभा? जी दीदी, दाएं बाएं चबूतरे के सामने तो देहुरी की शोभा आई, और बीच मध्य में सीढ़ियाँ जो नीचे जल घाट की रहा सीढ़ियां बोलते हैं उनको, घाट घाट की की सीढ़ी। सीढ़ियाँ, घाट घाट की की सीढ़ियाँ। हाँ। घाट की सीढ़ियां। घाट की सीढ़ियां उतरकर हम किन शोभा में आ गए? घाट की सीढ़ियां उतर के हम कौन सी शोभा में आ गए? घाट की सीढ़ियां उतर कर दीदी हम चौक में आ जाएंगे, जो 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा। हम्म, जिसके दाएं बाएं तो दीवार दिखाई देगी, जिसमें मेहराब तो चित्रकारी तो होगी, और आगे जो है जलरोज पे उतरती सीढ़ियां दिखेंगी। 3 मेराबें और और जलरोज पे उतरती सीढ़ियां। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये अपना पूरा आपने बता ही दिया। नेक्स्ट का भी 750 मंदिर की चौक में हमें क्या क्या शोभा मिलती है, कि हम इन 750 मंदिर की चौक में हैं तो एक तरफ तो सीढ़ियां, दाएं बाएं दीवार, और इस तरफ अपने को 3 मेहराबें जिनसे 3 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। अब 750 मंदिर के चबूतरे पर है, जल रोस पर जाना है, तो कैसे जाना है? 3 सीढ़ी उतर कर कैसे? तीन सीढ़ी उतर कर जल चबूतरे में जाएंगे। हाँ जी, 3 सीढ़ी उतर कर जल रोस पर जाएंगे। जल जल रोज सजल नाम भूल जाती हूँ। हम्म हम्म। 13 देरी का घाट कितने मंदिर का है? 100 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। 13 देरी का घाट एक बार दोबारा बताना दीदी। 500 मंदिर का तो लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। हाँ जी। झुंड का घाट भी आप ही बता दो। झुंड का घाट जो है 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। हाँ जी। 13 देरी के घाट में कितने वृक्ष आए? कितने वृक्ष आए 13 देरी के घाट में? राम जी दीदी, 13 देहरी के घाट में भी वृक्ष तो 8 ही आए। 8 ही आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, 8 वृक्षों की छत पर 13 देवरी किस प्रकार से आई? दीदी 8 तो 8 वृक्षों के ऊपर आ गई, और एक मध्य में आ जाएगी, और अगर हम कहेंगे तो दो हारों के बीच में दो दो दोनों तरफ। दोनों तरफ आ जाएगी। हाँ जी, मैं एक बार नक्शे से दिखा देती हूँ, आपने बिल्कुल सही से बताया है। ये देखो, पहले तो ये 8 आ गई पूरी घेर के, जी फिर ये मध्य वाली, फिर 2 हिस्से इधर हो गए और 2 हिस्से इधर हो गए। जी। ऐसे अपनी 13 देवरियां आएंगी। 13 देवी के घाट के आ गई, जो पहला हिस्सा आता है परशाल का, उसमें वृक्ष आए हैं या नहीं? अपन परशाल की तरफ बढ़ रहे हैं, 13 देवरी में है, नव देवरी में है, झुंड के घाट की तरफ है, तो वहां परशाल पर उन जगह वृक्ष आए हैं या नहीं? नहीं आए हैं। नहीं आए, है ना। ये तीनों जो झुंड के घाट हैं अपने, कि जब हम घाट से आगे बढ़ेंगे, ये हिस्सा जो वृक्षों की 2 हारों का है, तो पहली हार तो यहाँ पर आई गई नव देरी 13 देरी में, दूसरी हार वृक्ष यहाँ पर नहीं आ रहे, है ना। यहाँ पर वृक्ष नहीं आ रहे, यहाँ तो दोनों हार वृक्ष नहीं आ रहे, मध्य वाला वृक्ष भी नहीं, ये भी। इधर मध्य एक वृक्ष तो आया, ये वाला वृक्ष नहीं आया। तो अपने पास एक खुला स्थान, वहां पे वृक्ष का अटकाव नहीं है। अब अपनी चौरस पाल की शोभा हो चुकी। चौरस पाल की शोभा में हमने चारों घाटों की शोभा देखी, है ना। वृक्ष की 2 हारें, देहोरियां, कटीपाल की सीढ़ियां हो गई। अब जल रोंस पर आ गए। जल रोंस की चौड़ाई कितनी है?
प्रणाम जी। जल रोज की चौड़ाई 500 मंदिर की है। 500 मंदिर की है, हाँ जी। जल चबूतरे पर उतरने वाली 3 सीढ़ियां कहाँ से उतरी है? हास के मध्य से, जहाँ हास मिल रहे हैं, कहाँ से उतरी है? प्रणाम जी दीदी, हास के मध्य से उतरी है। हास के मध्य से। हम्म, हम जल रोंस पर खड़े हैं और पूरब की ओर नजर करते हैं, तो चोरस पाल की ओर सबसे पहले क्या शोभा नजर आती है? जल रोंस पे खड़े हैं और नजर कर लो तो चोरस पाल की ओर, तो सबसे पहले क्या नजर आएगा? सबसे पहले हमें एक 250 मंदिर का और एक 125 मंदिर का दरवाजा नजर आएगा। उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो एक गली, फिर दो तंबों की हार, 3 गलियां, फिर उसके बाद मंदिरों की एक हार नजर आएगी। हम्म, और उसके ऊपर नजर करेंगे तो हमें ऊपर भी 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का एक चबूतरा नजर आएगा। उसके बाद दिहोरिया नजर आएंगी। दिहोरियों के बाद पड़साल के ऊपर जो वृक्ष आए वो भी नजर आएंगे। हम्म, हाँ जी। पालंदर मोहल्लातों में अगर अपन देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं कि एक बड़ा एक छोटा दरवाजा, उनके भीतर दरवाजे पहले परशाल, फिर मंदिर, फिर 2 थंबों की हार, 3 गली, फिर दूसरी हार मंदिर, ऐसे। है ना, इसको देखिए यहाँ से नक्शे से। ये अपने को बड़ा छोटा दरवाजा, फिर ये पाल अंदर जाने का दरवाजा, फिर एक गली, मंदिर की हार, 2 थंबों की हार, 3 गली और दूसरी मंदिरों की हार। हम्म, चोरस पाल पर आए 128 चांदे भीतर से पोले हैं या ठोस? जी दीदी, पोले हैं। पोले हैं। अब इन 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खुद को खड़ा करके महसूस करें कि चारों दिशाओं की मेहराबें क्या शोभा दिखाई दे रही है। पालंदर मोहल्लात की मेहराब कैसी है? जल तरफ कैसी है? दाएं बाएं की मेहराब कैसी है इन पोले चांदों की? मैं बताऊं? हाँ जी। पोले चंदो की अभी जहाँ पे सीढ़ियाँ उतरती है वहां पे 4 मेहराबें होगी, 125 मंदिर की अ, अंदर की तरफ और 250 मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। एक बार ध्यान से प्रतीक्षा, अपन बात कर रहे हैं चौरस पाल पर आए जो 128 चांदे हैं, वो भीतर से पोले हैं, वो 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, तो उनकी चारों मेहराबों का वर्णन। पिक्चर रखोगे प्लीज? ये देखो इन चांदों का वर्णन। बड़ी दिहोरी चांदा और चांदे के तले ये चांदा, ये जो पोला हाँ स्थान है, हाँ। इसकी शोभा। अच्छा, ओके। अम, ये ये 500 मंदिर का के लंबे हैं और 250 मंदिर के चौड़े हैं, राइट? हम्म, मैं बराबर बोल रही हूँ? नहीं, ये देखो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा, तो इसके नीचे जगह भी तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। इधर प्रणाम जी जल दीदी। तरफ देखो, जल तरफ देखो, बड़ी मेहराब 250 मंदिर की। बड़ी में हाँ। भीतर की तरफ 250 मंदिर की अक्षी मेहराब और उसमें 125 मंदिर का दरवाजा। है ना, बाहर तो पूरी बड़ी मेहराब आ गई, भीतर 125 मंदिर का दरवाजा आ गया। दाएं बाएं दीवार आ गई, उस दीवार में एक अक्षी यानी दीवार में चित्र है। यहाँ पर दीवार में अक्षी मेहराब और चित्रामन, क्योंकि इधर सीढ़ियां उतरी हैं, तो इन दीवालों से तो अपन कहीं जा नहीं सकते, इधर सीढ़ियां उतर रही हैं, तो यहाँ पर दीवालें, और उन दीवालों में एक सुंदर मेहराब और मेहराब में चित्रामन। तो इसकी मेहराबों का ब्यौरा ऐसे होगा कि एक तरफ तो बड़ा दरवाजा जल तरफ, भीतर की तरफ छोटा दरवाजा जो पालंदर मुरादों में जाने के लिए, और दाएं बाएं जो मेहराबें हैं वो अक्षी है। हुआ क्लियर अब? जी हो गया। पर ये कितने मंदिर की, ये 250 मंदिर का नहीं होगा? 250 मंदिर का लंबा चौड़ा होगा। आप हाँ। 500 कुछ बोल रहे थे। अच्छा। हाँ।
हाँ, हो सकता है 250 बोलना चाह रहे हो, मुंह से 500 निकल जाता है हाँ, कई बार, है ना। हाँ, फिर नहीं कि मेरे दिमाग में वैसा था कि ऊपर ऊपर जो चांदा है वो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, राइट? नहीं नहीं, नहीं, 250 मंदिर ढाई का सौ लंबा चौड़ा ढाई है। सौ मंदिर का ही है। ढाई ठीक सौ ठीक। मंदिर की देहरी और 250 मंदिर का चांदा। अब ये देहरी आधी 125 मंदिर की इधर से, आधी इधर से, तो ये शोभा भी महसूस करें। मान लीजिए ये हांस लाल रंग में है, ये हांस पीले रंग में है, तो आधी देहरी लाल रंग में, आधी पीली रंग में, ये चांदा भी अपने को दो रंग में मिलेगा। मतलब दो रंग यानी दो जिनस, दो तरह की आभा। एक तरफ से मान लो जैसे हरित आभा आ रही है, फूलों की जिनस है, एक तरफ नगों की जिनस है, तो ये दोनों शोभा आपको इस देहरी में मिल जाएगी। क्योंकि ये देखो, ये आधी देहरी, मैं एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। 125 मंदिर इधर से ले रहे हैं, 125 मंदिर इधर से ले रहे हैं, और हाथ हाथ में रंग बदल रहे हैं। सिर्फ रंग ही अपन ध्यान दे देवे, तो इधर लाल है इधर पीला है, तो दो रंग की आभा हो गई ना यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, बढ़े आगे, ये हो गया ना क्लियर। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। जी जी। ये गिनती में थोड़ा ऐसा हाँ हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे आता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना हो गया, ये कर रहे हैं। 125 मंदिर के चौड़े और 250 मंदिर के लंबे चबूतरे कितने आए? ये चबूतरे कितने आए हैं, कितनी छोटी देहरियां आई हैं, इसको यूं लेवे। 124 थी। 124, हाँ जी। चारों घाटों के सामने क्या शोभाई है? चारों घाटों के सामने बीच में से सीढ़ियां उतरती है। तीन तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं, हाँ जी। और एक शोभा ये भी ले सकते हैं कि 750 मंदिर का लंबा चबूतरा है। चबूतरा बाकी है। जगह 250 मंदिर के हैं, है ना। हाँ, यहाँ बाकी पे जगह साढ़े तो, सात सौ है। यहाँ 750, बाकी जगह तो अपने को ये 250 के मिल रहे हैं, लेकिन उस जगह 750 हो गया। ठीक। ताल की रोस पर घेर कर कितने दरवाजे? ताल की रोस पर घेर कर कितने दरवाजे? प्रणाम जी दीदी। बड़े तो चार दिशाओं के चार दरवाजे, ताल की रोंस पर जो टापू महल के आए ना दीदी, ये तो नहीं टापू नहीं, महल। ताल की रोस, अभी ताल रोस, टापू महल नहीं जाना। तो घेर ताल कर तो रोस, एक ताल सौ रोस पे अट्ठाईस अपन देखा ना, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक हाँ छोटा। तो एक सौ तो अट्ठाईस बड़े और 124 छोटे। नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, इस तरह से लेंगे, चारों दिशाओं में तो तीन तीन बड़े, हम्म और बाकी जो जगह है उनमें एक बड़ा एक छोटा। हम्म तो बड़े छोटे की गिनती अपन ऐसे नहीं करें, यूं करें कि चारों दिशाओं में तो तीन तीन बड़े मेहराबी द्वार। ये देखो, हम्म नक्शे से देखते हैं, ये देखो यहाँ पे। हाँ, ये नहीं, दूसरा निकालती हूँ। ये देखो, अब चारों दिशाओं में तो ये तीन तीन बड़े मेहराबी द्वार मिल रहे हैं। अब अपन जाते हैं बड़े के साथ छोटा बड़ा क्रमशः, अब छोटा बड़ा। अब ये लगभग अपन मान के चले 131 हाथ है, मोटा मोटा हिसाब ले ले, 131 130 मान ले। तो इन 130 में एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, है ना, ऐसे। टापू महल की लंबाई चौड़ाई और गिर्द कितनी है? टापू महल की लंबाई चौड़ाई और गिर्द कितनी है? ओके, ग्रीड बोलूं मैं? हम्म। ग्रीड 64,000 मंदिर की ग्रीड है। नहीं, 100, आई डोंट नो। टापू महल की लंबाई चौड़ाई पहले तो, टापू महल है, 6,000 मंदिर की ग्रीड है। 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, अब गिर्द 18,000। 18,000, हाँ जी। टापू महल की शोभा किस समान बताई गई? मन मुल किस समान, मतलब एक ऐसे कमल, खिलता हुआ कमल कमल का के फूल की पापड़ी सम, लगता हाँ, है, खिलता कमल है। का फूल, 64 पाखड़ी का कमल का फूल। और इसमें अनंत कमल के फूल है। हाथ सांस में जिस रंग का हाथ है उस रंग के फूल। फूल है। दो हाथ की संधि में जो फूल आ रहे हैं उनमें दो रंग के फूल, और ये ठीक मध्य में 64 पाखड़ी का फूल।
पूरी ऐसी शोभा है इसकी कि आप इसको देखोगे सुखपालों पे रमन करते समय तो बिल्कुल एक जैसे कमल खिला हो। टापू महल की एक दिशा में जल कितना है, ये क्वेश्चन रह गया था बड़ी वृत्ति से जिन्होंने किया है। 3000। 5750। 6000 मान लें अपन याद रखने के हिसाब से, 6000 है ना। ताल रोस कितने मंदिर की चौड़ी है, ये टापू महल की ताल रोस है। कितने मंदिर की चौड़ी है ताल रोस? प्रणाम दीदी। दीदी ये 250 मंदिर की। ताल रोस टापू महल की 125 मंदिर। 125 हाँ, 125 मंदिर। 125 मंदिर की। जल रोस से जल चबूतरे पर कितनी जगह से सीढ़ी उतरी टापू महल में? आंसर मिल गया मुझे 63 मंदिर थे। 64 जगह से। हाँ जी, गीता और मीनू दी के लिप्स से मिल गया था आंसर। हाँ जी। जल की जमीन पर किस जगह से सीढ़ियां उतरी है? चारों घाटों के सामने से। चारों घाटों के सामने से। जल चबूतरे से कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, जल चबूतरे से कमर भर ऊंचे चबूतरे पर कितनी जगह से सीढ़ियां उतरी है? प्रणाम जी दीदी। 64 जगह से, जो चारों दरवाजों के सामने भी सीढ़ियाँ उतरी है, तो हर मंदिर के वहां से भी सीढ़ियाँ उतरी है दीदी, हर हांस में, हर हाँ हांस के जी। मध्य, हर हांस के मध्य में। और तो ये क्वेश्चन लिखने का अंदाज देखो, जल चबूतरा, उसके बाद आ गया अब जल रोस पे, तो जल रोस पे कितनी जगह से सीढ़ियां उतरी है? हाँ जी। कठेड़े से एक हार मंदिरों की कितनी दूरी पर आई है? कथेरे से एक हार मंदिर है। जल रोस से हम 3 सीढ़ी चढ़कर एक चबूतरे पर आ गए, वहां से कितने मंदिर की दूरी पर एक हार मंदिरों की है? 250 पहले मंदिर की। 250 मंदिर की दूरी पर। हाँ जी। एक हार में कितने पहल हैं? एक हार में कितने पहल हैं? 64 थी कि 60? 64। 60 की 64 पहले, 64 पर। 64। अजय। आप अजय। कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते, आंसर सब सही देते हो आप। हाँ नहीं। जी। चारों दिशाओं के दरवाजे के मंदिर कितने लंबे और कितने चौड़े हैं टापू महल के? दीदी ये 750 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा, ये 250 मंदिर है, 250 मंदिर, सवा सौ सवा सौ मंदिर, क्योंकि मंदिर 125 के है हाँ ना। 125 मंदिर का। जी। एक गुर्ज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये मीनाक्षी आप बोलो। बताना। शायद मीनाक्षी को ओपन किया मैंने। जी जी जी, कोई बात मीनाक्षी, वो चलो ओपन नहीं हुई, आप बताओ प्रतीक्षा। 62 मंदिर का। 125 मंदिर की लंबी चौड़ी। एक मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? एक मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मेरी 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ताल अंदर मोहलात वाला ही आया है ना इसमें। हाँ वही वही आया है। एक गुर्ज में कितने दरवाजे आए? 6 बजे। गुर्ज में कितने दरवाजे आए? गुर्ज में एक गुर्ज में 5 दरवाजे पांच आए। पांच 5 दरवाजे आए। हाँ जी। गुर्ज कितने भौम का आया? मीनू दी आपने। 6 भोम का दीदी, नहीं 3 4, 4 भोम का, गलत हो रही है, मेरा नहीं याद। 3 भौम चौथी चांदनी। चांदनी, हाँ जी, 3 3। भौम चौथी चांदनी। 2 गुर्जों के मध्य कितने मंदिर का चौक है? 100 मंदिर का चौक है। हम्म 125 मंदिर का। 125 मंदिर का चौक है। ये आप ही बता दो, 125 मंदिर की दीवार में कितने में दरवाजा, कितने में दीवार आई है? 42 की दीवार है और शायद 43 में दरवाजा है। 41 में दरवाजा है। आसानी से ले ले भाई, 3 हिस्से,
एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा आई है या नहीं? आई है। आई है। मंदिरों की तीन भूमि में कितने दरवाजे, कितने छज्जे, कितने झरोखे वन के ऊपर आए हैं? वन आए, मंदिर की जो 125 मंदिर की दीवार है उसके सामने वन आ रहा है, उन वन में कितने दरवाजे, कितने झरोखे, कितने छज्जे? दीदी गिनती तो याद नहीं मुझे मैं प्रणाम जी। गिनती, बहुत आसान गिनती पूछ रही हूँ, इसको नहीं देखो अभी। मैं ये कह रही हूँ हम्म। कि दो बुर्ज के मध्य वन हम्म। है ना। अब उस वन के सामने एक ही मंदिर लगा है, भूम दर भूम 3 मंदिर तक गया, तो उसके हाँ। कितने दरवाजे, कितने झरोखे और कितने छज्जे? हाँ तो तीन तीन हाँ, तीन तीन ही है। हाँ तीन, तीन तीन। तीन हाँ। दरवाजे, तीन झरोखे और तीन ही हाँ। छज्जे। और अगर गुर्ज की बात करते हैं तो 3 दरवाजे और 3 छज्जे, वहां झरोखे नहीं है। हम्म। गुर्ज की 3 भूम तक झरोखों की शोभा आई है या नहीं? इसका आंसर नहीं मैंने तो। दे दिया। नहीं आई। हाँ जी। दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा आई है। हाँ, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये डबल हो गया। अब एक और है। गुर्ज और वनों के सामने परिक्रमा रोज कितने मंदिर की आई है? प्रतीक्षा, आप बताओ। हाँ जी, 125 मंदिर की। 125। और मुख्य दरवाजे के आगे 125 मंदिर की रोज आई है या नहीं? नहीं, वहां छोटी नहीं, हो जाएगी। नहीं है। एक मंदिर में, टापू महल के एक मंदिर में देखन के कितने, गिनती के कितने दरवाजे? मैं बोलूं? हाँ जी, बताओ। देखन के 4 और गिनती के 3। नहीं, बाहरी हार टापू मठ। मंदिरों में दो है। बाहरियार मंदिर में। हाँ, सॉरी। कितने टापू हुए? महल के ना। हाँ, टापू महल के। हाँ, तो 5, 6। हाँ, देखन के 6 और के गिनती के पांच। 5। 5 देखन के 6, गिनती के 5, ये देखो। क्योंकि गुर्जों में जाने के वास्ते भी तो दरवाजा चाहिए ना। तो एक एक मंदिर से दो दो गुर्ज में जाने के लिए रास्ता है। ये देखो, ये जो मंदिर है, ये वाले मंदिर, तो इन मंदिर का एक दरवाजा तो ये हो ही गया, एक दरवाजा भीतर हो गया, एक दाएं बाएं हो गया, एक इन गुर्ज का और एक इन गुर्ज का, तो 6 दरवाजे देखन की, गिनती के 5। दिशा के जो मंदिर हैं, बड़े वाले मंदिर, उसमें कैसी शोभा आई, कितने में दरवाजा, कितने में चबूतरे? चारों दिशाओं के जो बड़े दरवाजे हैं। आप बोलो विनोदी। विनोदी, आप बोलो। आपका खुला है। दीदी उसमें 250 मंदिर के चबूतरे आएंगे और बीच में 250 मंदिर का चौक के अंदर 125 का दरवाजा आएगा। नहीं, दरवाजा पूरा 250 का ही है। पूरा ही है। हाँ, पूरा 250 का महाराज जी ने नक्शे में दे रखा है, पूरा 250 मंदिर का दरवाजा है। अभी मेरे पास वो दीवार पूरा नहीं है देखो, उसका ये केवल। पूरा दरवाजा है। महाराज जी के नक्शे में भी पूरा है, वो नक्शा भी मेरे पास सामने आ नहीं रहा अभी। मेरा। मैं देखती हूँ, मिल जाता है तो भी। तो दीदी, ये टापू महल के जो तीन तीन भूम है, वो भी वो 400 कोस की होगा ना, एक एक भूम। हाँ, ऊंचाई का देखो, आगे आगे हिसाब दे नहीं रखा, अपन एक मोटा हिसाब ही ले सकते हैं कि जैसे पुखराज वैसे ही यहाँ पर, वैसा ही ले सकते हैं।
ये देखो महाराज जी ने पूरा दरवाजा दिया है। और यहाँ पर भी देखो 250 का पूरा दरवाजा। तो 250 में दरवाजा, 250 250 में चबूतरे। हाँ जी। दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज आए हैं वो कितने मंदिर के हैं गीता? दरवाजे के दाएं बाएं आए गुर्ज कितने मंदिर के लंबे चौड़े हैं? प्रणाम जी दीदी। 62 मंदिर के चौड़े और 125 बाय 62। 125 बाई। और ये आंसर भी बता दो, गुर्ज और हम्म, चबूतरे की छत एक समान है या नहीं? हाँ दीदी। एक छत एक समान है। समान है, एक एक समान समान है। है। जी। बाहरी हार मंदिर से भीतरी तरफ 64 तंबू की हार कितनी दूरी पर आई है? सुंदर साची कोई हैंड रेज नहीं। कितनी दूरी पर आई है मीनू दी, आप ही बताओ। 125 मंदिर के। 125 मंदिर की दूरी पर। एक थंब से दूसरे थंब में कितनी दूरी है? सेम भी 125। 125। चारों दरवाजे के सामने थंब से थंब की दूरी कितने मंदिर की है? भावना आप बता पाओगे? चारों दरवाजों के सामने थंब से थंब की दूरी। गीता आप बताओ। 125 मंदिर की दीदी। प्रणाम जी दीदी। चारों दरवाजों, एक सेकेंड। भावना, चारों दरवाजों चारों की दीदी। दरवाजों के सामने 750 मंदिर की दीदी। 750 मंदिर ये भी चारों ये दरवाजों। भी एक थंब से दूसरा थंब 250 मंदिर की दूरी पर आएगा, क्योंकि मंदिर भी 250 मंदिर की दूरी पर है ना। बाकी जगह 250 मंदिर की दूरी हाँ। पर, लेकिन चारों दिशाओं में हाँ। 750 मंदिर की दूरी पर। हम्म। एक बार नक्शे से हम्म। देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्योंकि पाखी के सामने आए हैं तो 250 मंदिर की दीवार है, तो 250 मंदिर की दूरी पर। लेकिन यहाँ पर ये मंदिर के पाखे यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये थंब आएंगे बराबर भीतर चबूतरे तक। 750 मंदिर की मेहराब बनती हुई। दूसरी हार मंदिर में देखन के कितने और गिनती के कितने दरवाजे आए? और सुंदर साथ जी दूसरी हार मंदिर में, कुसुम दीदी? 4 और वैसे 3। 3, हाँ जी। भीतरी हार मंदिर से कितनी दूरी पर थंबों की हार? कुसुम दीदी आप ही बता दो। दूसरी हार मंदिरों से जो थंबों की आ रही है वो 250 मंदिर की दूरी पर आएगी। 125 पहली गली, 125 की दूसरी, और चबूतरा फिर वो 250 मंदिर की दूरी पर हो गया। चबूतरा बता दिया सीधा, है ना। भीतरी हार मंदिर से चबूतरा 250 मंदिर। और थम की हार दीदी ने बताई दी 125 मंदिर। थम की हार 125 मंदिर। यहां से अपन देखें 125 मंदिर की दूरी पर थम की हार, फिर 125 मंदिर और ये चबूतरा। चबूतरे की लंबाई चौड़ाई ये नहीं मैं पूछ रही, चबूतरे की शोभा का वर्णन कैसे होगा? चबूतरे की शोभा में क्या क्या शोभा आई? चबूतरे में बैठकें होंगी और चबूतरे की शोभा में क्या हिस्से, क्या क्या हिस्सा आया चबूतरे की शोभा में? बैठकें, बगीचे और कुंड। एक बार दोबारा से बताना। पहले हिस्से में बैठक, बाद में बगीचे और उसके बाद कुंड। कौन, ठीक है ना। बाहर से ले लिया अंदर तक कि बैठक, बगीचे और कुंड। ये देखो ऐसे, बैठक, बगीचे और कुंड। कुंड और बगीचे की शोभा तीनों भूमि में आई है। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। नहीं, पहली भूमि में ही आई है, बाकी में सिर्फ चबूतरे की शोभा आई है, हम्म बाकी की भूमों में। हम्म। टापू महल की चांदनी कितने भूमि की है? 3 भूम चौथी 3 चांदनी। भूमि चौथी चांदनी। चांदनी के मध्य चबूतरा कितना ऊंचा आया? गीता? प्रणाम जी दीदी, 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। ये भी आप बता दो। सिंहासन में छतरी की शोभा आई है या नहीं? नहीं दीदी, नहीं सिंहासन नहीं आई। नहीं नहीं आई। आई। नहीं आई।
राज श्यामा जी के संग हम सखियां किस दिन आते हैं? सुंदर साथ जी सबको आना चाहिए, हम किस दिन आते हैं भावना? तो शुक्ल पक्ष में 14 के दिन आते हैं और 47। हाँ जी। ये आवाज अभी चेंज हो गई ना शुक्ल भावना? पक्ष में 14 के दिन आते हैं दीदी और हाँ, लेकिन अभी मेरे को सतालवी। आवाज अभी दूसरी लगी थी एकदम से, मुझे लगा बाहर कि आवाज बेटी। डिस्टर्बेंस थी इसीलिए मैं वापस अंदर आई तभी, क्योंकि बाहर वो अच्छा। मशीन चल रही है ना तो इसलिए। हाँ, वही मेरे को लगा सॉरी एकदम दीदी। से आवाज चेंज हो गई नहीं एकदम नहीं से। सॉरी हाँ। दीदी। नहीं नहीं, सॉरी क्यों? मुझे ऐसा लगा कि शायद बिटिया ने आंसर दिया, मुझे एकदम से ऐसे नहीं लगा। नहीं 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 दीदी। चांदनी के मध्य चबूतरे पर कितनी कुर्सियां? हाँ गीता। प्रणाम जी दीदी, 6,000 कुर्सियां आई और हैं बाहरी चांदनी किनार की। पर? 3,000। 3,000, 6,000 और 3,000। सही है, ये मुझे याद नहीं है अभी। चबूतरे पर 6,000 है दीदी, और नीचे जो चबूतरे के नीचे किनार 3,000 सीढ़ियां 3,000, ठीक है। कुर्सियां हैं। हाँ। ठीक है। अब चांदनी की किनार पर चबूतरा कितना ऊंचा आया कुसुम दीदी? उम्र भर ऊंचा। हम्म, किनार पर चबूतरा कितना लंबा और किसके ऊपर आया है? दे दो मीनी दीदी, आप बता दो। किनार पे जो चबूतरा आया है किस जगह के ऊपर आया है और कितना ऊंचा आया है? मैं बोलूं? बाहरी यार मंदिरों पे आया ना दीदी, बाहर। और बाहरी हाल कमर से मंदिरों नीचे। पे और कमर भर उम्र ऊंचा। भर ऊंचा। प्रतीक्षा, ये आप बता दो, चांदनी की किनार पर बैठक किस जगह आती है? गुर्जों के ऊपर। बुर्जों के ऊपर। लाल मानिक की कांगरी कितनी ऊंची है? कमर पर। 1.25 हाथ। 1.25 हाथ। गुर्ज की चांदनी की किनार पर कितनी कुर्सियां हैं? 200। 200। हाँ जी। दरवाजे के दाएं बाएं गुर्ज पर कितनी सखियां बैठी हैं? हाँ जी, सुंदर सा जी ओपन है, बोल दे एक जना। एक 100 सुंदर सा। 200। 100 सौ सखियां। सौ। लाल मणि की कांगरी से कुर्सियां ऊंची है या नहीं? हाँ दीदी प्रणाम जी, ऊंची आई है दीदी ऊंची 3। है, और मध्य चबूतरे पर भी सिंहासन गज भर ऊंचा है। हम्म। तो ये अपनी हुई गज का शोभा। मतलब क्या होता है? यानी 3 सीढ़ी ऊंचा। आसानी हम्म, से ले लेवे तो 3 सीढ़ी, मीटर, मीटर का हिसाब। पहले गज चलते थे, आजकल मीटर चलते हैं, थोड़ा सा छोटा होता है मीटर से। तो कमर भर भी ले सकते हैं अपन। तो सुंदर सा जी अपने हुए आज के क्वेश्चन। मुझे लगता है जहां तक पूरा रिवाइज हो गया, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो सुंदर सा जी, है किसी शोभा में अटका? हाँ मेरा एक क्वेश्चन था पर वो चला गया। याद नहीं है? नहीं। मुझ पर सब चला गया। हाँ। मैं बीच में पूछने वाली पर वो कंटिन्यू था ना, इसलिए मैंने अभी चला गया। आई डोंट नो। याद आ जाए तो पूछ कर लेना। ठीक है सुंदर सा जी, फिर जयकारा बुलाते हैं। जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम जी।